चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को तीसरा खत लिखा गया और जो रिस्पॉन्स सामने आया है उस रिस्पॉन्स ने हुकूमत को खासा कॉन्फिडेंट कर दिया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब हो या इरफान सिद्दीकी साहब हो, ये बराबर बात कर रहे हैं कि लगता है कि अब इमरान खान साहब खुद ही इस खत का जवाब भी तहरीर करके पब्लिक कर देंगे। रहीम या का नाबुदो वो या का नास्ताइन, इस तरह है कि हुकूमत जो मर्जी समझती है समझती रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रूथ है वो ये है कि इमरान खान ने जो खत लिखा है उसको कहते हैं ओपन खत। ओपन खत का मतलब है कि ये इन हार्ड कॉपी ये खत नहीं लिखा जाता, या ये अखबारों के थ्रू और या फिर ये मीडिया के थ्रू। अब मीडिया में ऑब्वियसली इंटरनेट या इस किस्म की चीज़ें आजकल है ही वो चीज़, तो उस लिहाज से गया है। तो इसका मतलब है कि क्या ये चीज़ कोई खत भेजा गया? नहीं। और मेरी नज़र में क्या आर्मी चीफ साहब ने ये पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा होगा। आई एम श्योर उन्होंने पढ़ा होगा, ये मैं मान नहीं सकता, मतलब मेरी अकल नहीं मानती कि मैं इस तरह का खत नहीं पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा सारी चीजें। अब सवाल ये हो जाता है कि ये खत क्यों? देखिए, खत सबसे पहले बड़ी बात ये कि खत जो है ना, ये पढ़े लिखे लोग लिखते भी हैं। नहीं, लेकिन सैयद साहब, आपको नहीं लगता इस खुले खत का खुल्लम खुल्ला जवाब आ गया है एंड दिस लेटर डिप्लोमेसी इज फेल्ड बैडली? इट्स नॉट डिप्लोमेसी, इट्स अबाउट आस्किंग। ये खत मेरी नजर में डिप्लोमेसी के लिए नहीं है। ये इस खत में कहीं में ये नहीं लिखा हुआ कि आप आओ मेरे साथ बातचीत करो या आप आओ हम मिलके कहीं बैठ के डिस्कस करते। उस खत में पाकिस्तान के अंदर जो 6 या चंद मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनकी तरफ निशानदेही की है, अवाम को एज अ विटनेस बना के कि मैंने एज अ स्टेट्समैन, मैं जेल में बैठ के मैं अपनी डील भी कर सकता था, मैं जेल में बैठ के बीमार भी हो सकता था, मेरे लिए कोई 50 रुपए का 25 रुपए का कोई लिखत पढ़त करके मैं बाहर भी जा सकता था, मेरे भी प्लेटलेट गिर सकते थे, मेरा भी कोई बंदा मेरे लिए एफिडेविट लिख सकता था कि इसका दिमाग खराब है। उनमें से कुछ चीज नहीं हुई है। उल्टा मैं अपने पाकिस्तान के लोगों की खातिर मैं जेल में हूं और मैं अपने मुल्क के जो पावरफुल लोग हैं, जो साहिब इख्तिदार हैं, उनको बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम क्या है और उनकी निशानदेही कर रहा हूं कि इन चीजों को ठीक कर दो पाकिस्तान की खातिर। अगर मेरे साथ कोई पर्सनल आपकी ग्रीवेंसेस है भी, कोई मसला नहीं है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम्स है, इनको सॉल्व कर दो ताकि पाकिस्तान इस एबिस से निकल आए। देखिए सैयद साहब, बानी पीटीआई ने अपना माफी ज़मीर तो बयान कर दिया और ओपनली कर दिया। मैं तो ये कह रहा हूँ उसका जवाब भी आ गया है, उसके जवाब से आप मुतमईन है? फिर नंबर 2, ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिवायत रही है खत लिखना, IMF को भी खतूत लिखे गए, अब जाहिर है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी इन रोज तीसरा खत लिखा गया। ये कोई पहला खत तो नहीं था, लेकिन कोई मस्बत जवाब ना तो उस वक्त IMF की तरफ से आया, ना फिर यूरोपीय यूनियन को खत लिखने का फैसला हुआ, ना फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उसका कोई मस्बत जवाब आ रहा है। तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि ये जो लेटर डिप्लोमेसी या खत लिखने का जो रिवायत है वो नाकाम हुई है, उसमें कोई कामयाबी मिली नहीं है। मुझे एक बात बताएं, आज तक दुनिया में आपने हिस्ट्री में कितनी दफा ये पढ़ा है कि फलाने शख्स ने ये खत लिखा था या फलाने शख्स ने ये खत लिखा था? क्योंकि वो खतूत हिस्ट्री का हिस्सा बन जाते हैं। उन खतूत को अगर आप कभी एड्रेस ना करो और फर्ज करो कोई आपको ये कहे कि जी इस वक्त आवाम जो है ना वो भूखी है और आटा नहीं है, और आगे से जवाब मिल जाए तो वो केक क्यों नहीं खा लेते, तो ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट हो जाती हैं। ठीक है। नंबर 2, नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कोई ये नहीं कह रहा कि केक खा ले। आप इनकलाब फ्रांस का हवाला दे रहे हैं, कोई इनकलाब एक्सपेक्ट कर रहा है? सर मैं इनकलाब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे दिमाग में एक बात आ गई, मैंने वो कर दी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर फर्ज करें मुझे एक चीज से प्यार है, मुझे किसी गाड़ी से प्यार है और उस गाड़ी में कुछ चीज खराब हो जाती है, मैं उसको ठीक कराने के लिए कभी एक के पास जाऊंगा, कभी दूसरे के पास जाऊंगा, और एक दफा नहीं 10 दफा जाऊंगा। मुझे अगर जाना पड़े मैं 100 मरतबा जाऊंगा। क्यों? मुझे उस चीज से प्यार है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकता। इमरान खान को पाकिस्तान से प्यार है, इमरान खान पाकिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकता। इसके बावजूद के जो चीजें हो रही हैं हमारे साथ, हम लोगों ने तो ईंट से ईंट बजने का सुनते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ये सुन रहे हैं कि यार इस
जिस मुल्क के अंदर ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करो, और इन चीजों को सॉल्व करना बनता है। अगर हम इस चीजों को सॉल्व नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इसी तरीके से होगा कि जैसे आज है। आज हमने पिछले 3 सालों में तकरीबन 28 अरब रुपए कर्जा ले चुके हैं। पाकिस्तान का जो कर्जा है वो 7 खरब से तजावज कर गया है। इस वक्त अगर आप देखा जाए तो 2022 में अगर आटा जो था सर देखिए उसमें तो सबने अपना हिस्सा तो आज बकदरे जुस्सा डाला है ना इस सारे मामले पे, तो जाहिर है कोई एक सोल रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। सर मेरा सवाल ये सर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि हमारा 80 to 90% काम हो गया था, बात हो गई, मैच्योर हो गई, बैकडोर राब्तों की भी तरदीद नहीं की थी, वो चल रहा था। तो क्या समझा जाए कल के इस जवाब के बाद और हुकूमत के इस इत्मीनान के बाद कि अगर कहीं कोई राब्ता था या हो रहा था कोई बैकडोर राब्ता तो वो खत्म हो गया है, वो लिंक अब टूट चुका है? देखिए जी, आप लोगों को पता नहीं क्यों लिंक की फिक्र है, मुझे उस मुल्क की फिक्र है कि जिसमें हम बैठे हुए, जिसके लिए हम लिंक यूज कर रहे हैं। अगर राब्ता टूट गया है तो टूट जाए, मुझे राब्ते से इंपॉर्टेंट, मुझे राब्ते से कोई लेना देना नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ना ही इमरान खान को इन राब्तों से लेना देना है। हम लोगों को इस मुल्क से लेना देना है जहां हम लोगों का जीना मरना है, जहां हम लोगों की कब्रें होंगी। ना तो मेरी और ना इमरान खान की कोई प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर, और ना शायद आपकी इस मुल्क से कोई प्रॉपर्टी बाहर हो, और ना उन 1,60,00,000 लोगों की प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर है जिनको पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों ने गुर्बत की लाइन से नीचे धकेल दिया है, और ना उन सब लोगों की प्रॉपर्टी इस मुल्क से बाहर है जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के नाम पे हम लोगों ने ये कर्जे लिए हैं, या जिनके लिए हम लोगों ने कहा था कि यार दाल जब 2022 से 270 की है, लेकिन आज हमने उसको सस्ती करके 500 रुपए की कर दी है। जब उस जमाने में चावल जो थे 104 रुपए के थे, आज हमने उसको सस्ता करके 203 रुपए कर दिया है। उस जमाने में आटा 1100 का था, हमने उसको सस्ता करके तकरीबन 1800 का कर दिया। अब इसका व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 2 महाजी जंग लड़ रही है। एक जाहिर है कि वो बावर करा रहे हैं आप खत लिख के कि ये मामला है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर जो है वो कोई ग्रुपिंग या धड़ेबंदी या तकसीम बढ़ती चली जा रही है। शेर अफजल मरवत साहब की जिस तरीके से अलहदगी हुई, आज कौमी असम्बली के अंदर हमने माहौल देखा, मुझे क्यों निकाला का सवाल भी वो कर रहे हैं, तो अब खुद अपने ही लोग सवाल कर रहे हैं बानी पीटीआई से, और फिर बानी पीटीआई जो सवाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट से, उसका जवाब आपके सामने। मैं जी देखिए, मुझे एक दफा शेर अफजल मरवत साहब से पूछना पड़ेगा कि वो मुझे क्यों निकाला सवाल कर रहे हैं या वो मियां साहब को छेड़ रहे हैं। ये तो एक दफा मैं पूछूंगा उनसे कि वो क्या क्या रहे हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, आप लोगों को शेर अफजल मरवत और पीटीआई के अंदरूनी प्रॉब्लम की पड़ी हुई है। यहाँ पे जिस तरीके से जुडिशरी को तबाह कर दिया, उस पे आप लोग सवाल ही नहीं उठा रहे। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं ना, मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आप पूरे मुल्क का हाउस इन ऑर्डर करने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, इट इज नॉट अबाउट माई हाउस इन ऑर्डर, इट इज अबाउट पाकिस्तान इन ऑर्डर। पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है, आपने देखिए, ये याद रखें, हम लोग यहाँ, हम मुसलमान हैं, हम लोगों के लिए हमारे जितने भी लीडरान हैं, मुसलमान लीडरान, उनमें से एक ने कहा था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल था कि जो जुल्म का तरीका है वो नहीं चल सकता, कुफर का निजाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त इंसाफ को तबाह कर दिया बिल्कुल, और बिल्कुल ही जुल्म की तरफ चले गए। एक बात याद रखें, ये एक हकीकत है। हकीकत ये है कि जब पैसा बोलता है तो जो सच्चाई है वो खामोश हो जाती है, और जब पावर बोलता है तो जो पैसा है वो भी 3 कदम पीछे हट जाता है। इस वक्त अगर हम पावर की नशे में इस मुल्क की या अपनी जाती अना में या अपनी जाती नफरत में, एक शख्स की इस नफरत में कि वो शख्स ने हमें हमारे काम ने ठीक किया या फलानी चीजें, हम उसके लिए उन सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे जो वो शख्स कह रहा है और सही कह रहा है। आप मुझे बात बताएं, कल को हिस्ट्री हमें कैसे जज करेगी? सर जाहिर है ये सवाल तो जो तारीख लिखी जा रही है, कातिब लिख रहा है, फ्यूचर में सवाल तो बहुत से लोगों से होंगे। लास्टली सिर्फ मुझे आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। सर मुझे ये बताइए कि इसका हल लेके कौन आएगा ना, जब आप खुद तक मुनकसम है, तकसीम बहुत ज़्यादा है, आपको खुद समझ नहीं आ रही, बहुत कंफ्यूज है कि करना क्या है, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात से, डायलॉग से आप खुद निकल आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं बैठ रही होती गवर्नमेंट से, तो फिर इसका हल क्या है ना सर?
देखिए, गवर्नमेंट से इसलिए बात बनना मेरे लिहाज से गलत है कि गवर्नमेंट का हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम लोगों के साथ वो बात करते, उनको पता है हम उनकी पोजीशन ले लेंगे, वो कभी हमारे से सच्चे दिल से बात नहीं करेंगे। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इस मुल्क को अगर ठीक करना है, आपको पता है, मुझे पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि यहां पे कौन कौन से ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन, बल्कि फर्स्ट पॉलिटिशियंस, उसके बाद बाकी वो जो ताकतवर इदारे हैं वो सारे मिलके अगर इस मुल्क का इलाज नहीं करेंगे, ये मुल्क प्रॉब्लम में है, ये मुल्क बहुत सख्त बीमार है। इसको इससे पहले कि इसकी सर्जरी करनी पड़ जाए, इसको उस तक मत जाने दें।